हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच के और एक न्यू नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नोवेल के लास्ट पार्ट में हमने देखा था फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस आ गया था और जियान अभी के लिए अपने साथ बेबी सोल फ्रूट को भी लेके आया था और वो बेबी सोल फ्रूट को लेके मास्टर याओलाओ रिट्रीट पर चले गए और अब आगे हम देखते हैं जियान के पूरी ग्रुप जो कुछ दिनों तक रेस्ट कर रहे थे। तो वो लोग काफी ज्यादा टायर्ड। कुछ ही दिनों में मुकुइलुआन की ग्रुप फॉलिंग स्टार पवेलियन में वापस चला आता है क्योंकि उन्हें पता चल चुकी थी जियान की मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। और हम देखते हैं जियान और कुछ दिनों तक कल्टीवेशन करता है और इस वजह से जियान की जो लॉस हुई की थी वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। और तभी जियान के पास फॉलिंग स्टार पवेलियन की एक डिसेबल आती है जो जियान को क्विंगलिन के बारे में बताता है और इस वजह से जियान भी क्विंगलिन को देखने के लिए चला जाता है। और जहाँ पर अभी के लिए क्विंगलिन की हालत थोड़ा सा खराब क्योंकि क्विंगलिन की बॉडी में जो एम्परर हार्ट एरोडिंग पॉइजन है वो अभी के लिए काफी एक्टिव हो चुकी है और इस वजह से क्विंगलिन की बॉडी धीरे धीरे खराब होते ही जा रही है। बट जियान को अभी के लिए पता नहीं है इस पॉइजन की एंटीडोट क्या है क्योंकि इस पॉइजन की एंटीडोट अभी तक किसी ने भी डिस्कवर नहीं किया है और इस वजह से ये चीज जियान के लिए काफी ज्यादा सिरदर्द बन चुका है। बट जियान ये चीज मानता है इस दुनिया में हर एक बीमारी की एंटीडोट मौजूद है, बस कुछ बीमारी ऐसी है जिसकी एंटीडोट अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है और ये पॉइजन भी उसी टाइप में से एक है जिसकी एंटीडोट अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। और इस वजह से जियान सीधा जाता है फॉलिंग स्टार पवेलियन की लाइब्रेरी हॉल में और उसके बाद जियान सारे मेडिकल बुक्स में इस पॉइजन के बारे में ढूंढता है। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर के जो लिटिल पॉइजन बुक है उसको भी पूरी तरीके से रीड कर लेता है और बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद लगभग 5 दिन बीत जाता है और तब जाके जियान कुछ चीजों को समझता है। इस वजह से जियान एक अच्छी जगह को ढूंढने लगता है जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट कर सके और तभी जियान को पता लगता है एक पूल के बारे में जो ठीक फॉलिंग स्टार पवेलियन के पीछे एक गुफा में सिचुएटेड होता है और इस वजह से जियान सीधा उस गुफा में चला जाता है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उस पूल जो देखने में एक तरह की हॉट स्प्रिंग जैसा था और उसके बाद जियान भी उस पूल के पास चला आता है। उस पूल को चेक करते हुए काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को डालने लगता है और थोड़ी ही देर में उन मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को डालने की वजह से पूरी पूल एकदम रेड कलर की हो जाता है। और तभी जियान अपनी स्पेस स्टोरलिंग से एक जेट बोतल को बाहर निकल लेता है जिसमें काफी ज्यादा प्योर एनर्जी होता है। उसके बाद उस व्हाइट जेट बोतल से थोड़ी सी लिक्विड उस पूल में डाल देता है और इस वजह से पूल की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। और तभी जियान क्विंगलिन को बेयर होकर उस पूल में एंटर करने के लिए कहे और ये सुनकर क्विंगलिन काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और इस वजह से उसकी चीख रेड कलर में ग्लो करने लगती है और ये चीज जब जियान देखता है वो भी समझ जाता है आखिर प्रॉब्लम क्या है। इस वजह से जियान पीछे मुड़ते हुए कहता है अभी के लिए इस पूल के अंदर बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी मौजूद है। इस वजह से अगर तुम इस पूल की एनर्जी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती हो तो मुझे लगता है तुम्हारी जो दाउजुंग स्ट्रेंथ है उसे तुम स्टेबल रख पाओगे और तुम्हारी कल्टीवेशन के दौरान मुझे और भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स इस पूल के अंदर डालना होगा। इस वजह से तुम जल्दी ही इस पूल के अंदर चले जाओ। तुम अपनी कल्टीवेशन पोजीशन में बैठ और ये सुनकर क्विंगलिन भी हाँ कहते हुए पूल के अंदर एंटर करती है, अपने दिमाग को शांत कर कल्टीवेशन पोजीशन में बैठ जाती है और उस पूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। और तभी हम देखते हैं जियान को जो अभी के लिए खड़े खड़े क्विंगलिन को देख रहा है और तभी जियान की नजर जाता है क्विंगलिन की पीठ पर किसी पाइथन के टैटू बना हुआ था। बस इस पाइथन के 9 हेड है और इस वजह से जियान उस टैटू को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है क्योंकि जियान इस चीज को पहली बार देख रहा है। और तभी जियान कुछ ऑब्जर्व करता है और ऐसा लग रहा है वो पाइथन अभी के लिए मूव कर रहा है और तभी वो पाइथन अपने शेर को उठा लेता है और जियान को घूरने लगती है और जियान जब उस पाइथन की ग्रीन आईज देखता है उसकी बॉडी एकदम से शॉक्ड हो जाता है और इस वजह से जियान की पर्पल हार्ट फ्लेम की पूरी बॉडी को कवर कर लेता है और इस वजह से जियान होश में आ जाता है और वो पीछे की तरफ मूव करता है और उसके बाद जियान अपनी बॉडी को स्टेबल करता है। जियान को अभी के लिए उस चीज के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहा था और इस वजह से जियान फिर से क्विंगलिन की पीठ को देखने लगता है बट इस बार जियान काफी ज्यादा कॉशियस था और इस वजह से जियान अपनी पर्पल हार्ट फ्लेम से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है और उस पाइथन को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। इस बार वो पाइथन बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। इस वजह से जियान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि जियान ऐसे 9 हेड्स पाइथन के बारे में कभी भी नहीं सुना जो 9 सिर डीप ग्राउंड पाइथन है उन जैसा भी नहीं लग रहा है। आखिर ये चीज है क्या? इस वजह से जियान सोचने लगता है इस बार मैं क्विंगलिन से ही पूछेगा उसे कुछ इसके बारे में पता। तो जियान की नजर जाता है उस पूल के वाटर की पर वो पूल के कलर फिर से लाइट हो रहा है। इस वजह से जियान फिर से अपनी स्पेस स्टोरिंग से इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकल लेता है और साथ ही उस जेट बोतल को भी और उसके बाद उस पूल के अंदर डाल देता है। इससे उस पूल की एनर्जी फिर से बढ़ जाता है और ऐसा करते करते एक हफ्ता बीत जाता है जहाँ पर जियान ने उस पूल में 100 से
भी ज्यादा टाइप के इंग्रेडिएंट्स को डाल चुका है और साथ ही टाइम टू टाइम उस 9 हेड्स पाइथन को भी ऑब्जर्व करने लगता है। और तभी जियान एक चीज समझ जाता है, ये 9 हेड्स पाइथन एंशिएंट टाइम के कोई बीस्ट है, क्योंकि ये बीस्ट क्विलिंग के साथ ही इस पुल की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है और अभी के लिए इस पाइथन की एनर्जी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है और जियान उस ऑडे को बहुत अच्छे तरीके से सेंस कर पा रहा है। बट जियान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, जियान को तो बस टेंशन था उस एम्परर हर्ट एरोडिंग पॉइजन की। बट वो पॉइजन धीरे धीरे रिजोल्व हो रही थी और तभी कुछ ही देर में हम देखते हैं उस पुल को, जहाँ पर अभी के लिए कुछ एक्टिविटी हो रही थी और उस पुल को देख के ऐसा लग रहा था क्विलिंग अपने कल्टीवेशन से अवाक होने वाली है और थोड़ी ही देर में उस पुल की पानी ट्रम्बलिंग होने लगती है और तभी हम देखते हैं क्विलिंग की ब्यूटीफुल सी बॉडी को, जो अभी के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। और तभी जब पुल की हलचल को सेंस करके इस पुल के करीब आ जाता है और क्विलिंग को अभी के लिए उस पुल की व्हाइट फॉग कवर करके रखा है। उस पुल से अभी के लिए काफी ज्यादा भयानक एनर्जी भी एडमिट हो रही थी। इस वजह से जियान अपनी दुईकी से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है और अपने फायर आइज से उस फॉग में देखने लगता है। तभी जियान को उस फॉग में से कुछ आते हुए दिखाई देता है और ध्यान से देखने पर जियान को जेड ग्रीन कलर के आइस दिखाई देता है। ये देख कर जियान कहता है ये तो ट्रिपल जेड ग्रीन प्यूपिल आइस है और इन आइस को देख कर जियान को लगता है क्विलिंग जग गई है। इस वजह से जियान थोड़ा सा आगे जाने लगता है, बट तभी उस फॉग में से बहुत सारे जेड ग्रीन आइस दिखाई देता है और उस फॉग में से अभी के लिए निकल आता है 9 हेड्स पाइथन। और ये चीज जब जियान देखता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इस वजह से वो पीछे हटने लगता है। जियान को देख के ऐसा लग रहा था जियान की पूरी बॉडी फ्रीज हो चुका है। जियान कुछ कर पाता उससे पहले ही वो 9 हेड्स पाइथन जियान के ऊपर अटैक कर देता है, बट जियान कुछ भी नहीं कर पाता है और इस वजह से जियान क्विलिंग कह के पुकारता है और अभी के लिए जियान की आवाज में दुई के फील था। इस वजह से वो आवाज काफी ज्यादा लाउड था और तभी हम देखते हैं उस 9 हेड्स पाइथन को, जिसके अटैक जियान को लगने ही वाला होता है। तभी उस पाइथन की बॉडी में से कुछ हलचल होने लगता है और तभी एक ग्रीन दुई की उस पाइथन को सप्रेस कर लेती है और फिर से क्विलिंग के पीठ के अंदर चली जाती है। इस वजह से क्विलिंग अपने ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर फील करती है और इस वजह से क्विलिंग अपनी बैलेंस को खो देती है और उसके बाद वो सीधा जियान के ऊपर जाके गिरती है और जियान जब क्विलिंग को गिरते हुए देखता है वो भी क्विलिंग को पकड़ने की कोशिश करता है, बट जियान क्विलिंग की कुछ गलत जगह ही पकड़ लेता है और इस वजह से वहाँ पर थोड़ी सी उप्स मोमेंट क्रिएट हो जाता है। और तभी जब इस सिचुएशन को क्विलिंग सेंस करते है वो सीधा एक पत्थर के पीछे चली जाती है और वो अपनी आउटफिट को पहनने लगती है और ये चीज जब जियान सेंस करता है वो काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और जियान खांसते हुए पूछता है आखिर वो किया था और ये सुनकर क्विलिंग कहती है वो एक एंशिएंट हेवनली पाइथन सोल थी। और ये चीज जब जियान सुनता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जियान इसके बारे में पहले भी सुना है और ये हेवनली पाइथन एंशिएंट टाइम में एग्जिस्ट हुआ करता था और एंशिएंट टाइम में मैजिकल बीस्ट रैंकिंग में टॉप 3 में हुआ करता था, बट एंशिएंट टाइम से ही इनके नंबर्स काफी ज्यादा कम था और इस वजह से एंशिएंट टाइम में ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गया था। बट मैंने जितना एंशिएंट बुक में पढ़ा था ये पाइथन भी आम पाइथन जैसे ही दिखता था, बट उनके 9 सेट तो बिल्कुल भी नहीं था। और तभी क्विलिंग कहते हैं हेवनली पाइथन एक म्यूटेटेड पाइथन है जो शायद हजारों साल पहले मर गया था और मैंने जब सेंट्रल कैन में एंटर किया तब जंगल में घूमते हुए एक गुफा के अंदर उस पाइथन के स्केलेटन को डिस्कवर किया था और मैंने बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी में आके इसके ऊपर ट्रिपल जेड ग्रीन प्यूपल आइस को यूज किया और मैंने ये बिल्कुल भी सोचा नहीं था इस पाइथन की सोल प्रिंट को एब्जॉर्ब कर लूं और तब से ये हेवन पाइथन सोल प्रिंट मेरे अंदर सील। हालांकि मैंने इसके ऊपर ट्रिपल जेड ग्रीन आइस को यूज किया बट फिर भी ये मेरे काबू में नहीं रहता है। बट जैसे जैसे टाइम बीतती गई मैं स्ट्रॉन्ग बनती गई वैसे वैसे ही इसके कंट्रोल मेरे ऊपर से हट रही थी और ये चीज जब जियान सुनता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि एक एंशिएंट हेवनली पाइथन को कंट्रोल करना मतलब उस ब्लड लाइन को प्रोसेस करना और अगर क्विलिंग इसे सक्सेसफुली पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है तो क्विलिंग के पास इतनी स्ट्रेंथ होगी वो सीधा जाके एक दाउशन से फाइट कर सकती है। और ये सुनकर जियान क्विलिंग से पूछता है मैंने तो कहा था तुम अपने ट्रिपल जेड ग्रीन पीपल आइस एंशिएंट मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकती। और ये सुनकर क्विलिंग जियान से कहे मुझे पहले यही लगा था ये भी हो सकती है ये बस उस एंशिएंट हेवनली पाइथन के सोल पर इसी वजह से शायद मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ। ऐसा भी नहीं है मैंने खुद ही इसे कंट्रोल किया है, ये तो खुद से ही मुझसे जोड़ना चाहता है। और तभी क्विलिंग इस एंशिएंट हेवनली पाइथन के बारे में और भी बताते हुए कहते हैं एंशिएंट टाइम में सिर्फ 2 ही पाइथन मैजिकल बीस्ट हुआ करता और जिनके अंदर एंशिएंट ब्लड
उसमें से एक है एंशिएंट हेवनली पाइथन और दूसरा है हेवन फॉलोइंग पाइथन। और ये जो 9 सीरीज डीप ग्राउंड पाइथन है ये इस एंशिएंट हेवनली पाइथन के डिसेंडेंसी है। और जियन जब हेवनली फॉलोइंग पाइथन के नाम सुनते हैं जियन को भी याद आ जाता है क्वीन मेडुसा के बारे में, क्योंकि वो भी एक हेवन फॉलोइंग पाइथन को कंज्यूम करके 7th कलर के फॉलोइंग पाइथन में इवॉल्व हुआ है। तभी जियन क्वीलिंग के बॉडी को देखने लगता है और क्वीलिंग को देख के कहने लगता है मुझे लगता है तुम्हारी बॉडी से एम्परर हार्ट एरोडिंग पॉइजन बाहर निकल चुका है। और ये सुन के क्वीलिंग भी हमें नोट कर देती है। उसके बाद वो काफी धीमी आवाज में जियन को थैंक यू कहती है और तभी जियन क्वीलिंग की ऑरे को सेंस करता है और कहता है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारी स्क्रीन 1000 फास्टर पर स्टेबल हो चुकी है। और ये सुन के क्वीलिंग भी हमें नोट कर देती है और कहती है हाँ मुझे भी अपनी तुर्की में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी महसूस हो रही है। और इस वजह से क्वीलिंग कहते हैं मुझे लग रही है अभी जो मेरे करंट स्ट्रेंथ है उससे मैं एक 1000 थ्री स्टार बीस्ट को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। और ये सुन के जियन काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है क्वीलिंग तुम्हारी जो ट्रिपल जेड ग्रीन प्यूपल आइस है वो सच में काफी ज्यादा डेंजरस है। अगर मैं क्वीलिंग के ट्रिपल जेड ग्रीन प्यूपल आइस की एबिलिटी को साइड में रख दूं तब भी ये जो एंशिएंट हेवन पाइथन की सोल है वो इंडिपेंडेंटली काफी ज्यादा खतरनाक स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। और तभी जियन गुफा की एग्जिट को देखते हुए क्वीलिंग से कहता है जैसा कि तुम्हारी बॉडी से एम्परर हार्ट एरोडिंग पॉइजन बाहर निकल चुका है तो इस वजह से अभी के लिए हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि जियान को अभी के लिए अपने मास्टर के लिए बॉडी को रिफाइन भी करना है। और इस वजह से वो लोग गुफा के बाहर जाने लगते हैं। इसी के साथ हमारी ये नोवेल पार्ट यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो एक लाइक करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।